राजा जनक के दरबार में एक दिन ऐसा प्रश्न उठा जिसने सभी मंत्रियों, विद्वानों और राशियों को विचलित कर दिया। राजा जनक ने स्वयं महर्षि अष्टावक्र के समक्ष अपने मन की गहरी उलझन रखी। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मेरे मस्तिष्क में एक ऐसी जिज्ञासा है जिसे मैं किसी भी शास्त्र, किसी भी वार्ता या किसी भी विद्वान के माध्यम से समझ नहीं पाया हूं। मैं इस संसार को नित्य देखता हूं। अनेक मनुष्य छल कपट का जीवन जीते हैं। वे झूठ को अपना आभूषण बनाते हैं, दूसरों के अधिकारों को हड़पते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और धोखाधड़ी के माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर भी उनके चेहरे पर संतोष की रेखाएं दिखाई देती हैं। उनके पास प्रचुर धन है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनका जीवन ऐश्वर्य से भरा हुआ प्रतीत होता है। इसके विपरीत मैं अनेक व्यक्तियों को देखता हूं जो प्रातः उठकर ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्य और धर्म को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, परंतु उनके जीवन में कष्टों का अंबार लगा हुआ है। वे निरंतर संघर्ष करते हैं और उनके मार्ग में असंख्य बाधाएं आती हैं। उनकी आंखों में पीड़ा है, उनके मन में अशांति है और वे प्रायः उदास दिखाई देते हैं। हे गुरुदेव, यह किस प्रकार का न्याय है? क्या ईश्वर ने अपनी दृष्टि खो दी है? क्या वह अधर्मियों का पक्ष लेता है और धर्मात्माओं को कष्ट देता है? यह प्रश्न न केवल मेरा है, अपितु प्रत्येक उस आत्मा का है जिसने कभी यह अनुभव किया है कि बुरे लोग जीवन के रंग बिरंगे सुख भोग रहे हैं, जबकि अच्छे लोग अभाव और पीड़ा में जीवन बिता रहे हैं। यह सुनकर महर्षि अष्टावक्र के मुखमंडल पर एक आत्मीय मुस्कान प्रकट हुई। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने राजा का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठाया और कहा, राजन, तुमने अत्यंत सूक्ष्म और गहन प्रश्न उठाया है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें सुख और दुख के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। जनक ने तुरंत पूछा, क्या सुख वही नहीं है जो इस संसार में दिखता है? धन, वैभव, मान सम्मान, भोग विलास, क्या यही सुख नहीं? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, यह केवल सुख का बाहरी आवरण है। इसकी गहराई तक पहुंचना शेष है। संसार केवल दृश्य को देखता है, परंतु सत्य तो अदृश्य में छिपा होता है, जैसे जल के भीतर मोती, जैसे गर्भ में स्थित बालक। उन्होंने राजा से पूछा, यदि किसी मनुष्य के पास अथाह धन संपदा हो, परंतु वह रात्रि में निद्रा का सुख नहीं ले पाता, उसका मन चिंता, भय और आशंकाओं से भरा हो, तो क्या वह वास्तव में सुखी है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अष्टावक्र ने पुनः प्रश्न किया, यदि किसी के पास विशाल महल हो, उसके चारों ओर सेवकों की सेना हो, परंतु उसका अंतःकरण भय, ईर्ष्या और संशय से ग्रसित हो, तो क्या वह सुखी है? जनक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, यह तो बाहरी आडंबर है, भीतर तो वह दरिद्र है। तब अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है। वह धन संपत्ति को सुख समझ बैठता है, प्रतिष्ठा को सुख मान लेता है, भोग विलास को सुख का पर्याय बना लेता है, परंतु वास्तविक सुख तो मन की शांति है, आत्मा की संतुष्टि है, जो भीतर की अनुभूति है, बाहरी वस्तुओं का संग्रह नहीं। सभा में उपस्थित विद्वानों, मंत्रियों और अन्य राजाओं के बीच गहन मौन छा गया। सभी इस अद्भुत विवेचना को सुनने के लिए एकाग्र हो गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, जो व्यक्ति छल कपट का आचरण करता है वह बाहरी दृष्टि से सुखी अवश्य दिखाई दे सकता है, परंतु उसके अंदर क्या चल रहा है यह कोई नहीं देख सकता। जिसने दूसरों को धोखा दिया है वह स्वयं को भी धोखा दे चुका है। उसके मन में निरंतर भय का वास होता है। उसे लगता है कि कहीं उसका छल उजागर न हो जाए, कहीं उसका यह कृत्रिम साम्राज्य ध्वस्त न हो जाए, कहीं लोग उसके वास्तविक रूप को पहचान न लें। ऐसा व्यक्ति बाह्य जगत में हंस सकता है, मित्रों के बीच उल्लास दिखा सकता है, परंतु उसके हृदय में कभी शांति नहीं होती। वह जितना बाहर से प्रसन्न दिखता है, उतना ही भीतर से अशांत रहता है। अष्टावक्र ने यह भी कहा कि छल करने वाला प्रथम स्वयं को धोखा देता है, क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाता है। वह अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर देता है। उसका जीवन एक नाटक बन जाता है जिसमें वह स्वयं अभिनेता भी है और दर्शक भी,
परंतु इस नाटक का अंत सदा दुखांत होता है। राजा जनक इस अद्भुत विवरण को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र ने फिर कहा, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न पर आता हूं। जो व्यक्ति पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दान धर्म करता है, वह दुखी क्यों दिखाई देता है? क्या भगवान उसे कष्ट दे रहे हैं? नहीं राजन, ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि अधिकांश मनुष्य केवल कर्मकांड करते हैं, उनका हृदय नहीं बदलता। उनकी आत्मा की गहराई में अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और भय यथावत बने रहते हैं। वे माला तो फेरते हैं, परंतु उनके मन की माला में ईर्ष्या के मोती पिरोए होते हैं। वे मंदिर जाते हैं, परंतु अपने अहंकार को मंदिर के बाहर छोड़ना भूल जाते हैं। वे शास्त्रों का पाठ तो करते हैं, परंतु शास्त्रों का सार उनके जीवन में उतरता नहीं है। पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाती है, वह आत्मिक परिवर्तन का साधन नहीं बन पाती। अष्टावक्र ने एक सरल उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है, अपने शरीर को जल से धोता है, परंतु अपने वस्त्रों को कभी नहीं बदलता, तो क्या वह वास्तव में स्वच्छ होगा? राजा ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, ऐसा व्यक्ति स्वच्छ नहीं हो सकता। अष्टावक्र ने कहा, ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल बाहरी पूजा अर्चना करता है, परंतु अपने मन की मैल, अपने अहंकार की धूल और अपनी इच्छाओं के कलुष को नहीं धोता, उसकी पूजा निरर्थक है। ईश्वर को फूलों की नहीं, विकसित हृदय की आवश्यकता है। उन्हें दीपों की नहीं, जागृत विवेक की आवश्यकता है। उन्हें मंत्रों के उच्चारण की नहीं, निर्मल चेतना की आवश्यकता है। सभा का वातावरण और भी गंभीर हो गया। राजा जनक के मन में फिर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह तो समझ में आया कि बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है और छल कपट करने वाला भीतर से अशांत रहता है, परंतु फिर भी क्या ऐसा नहीं होता कि दुष्ट व्यक्ति आजीवन सुख भोगते हैं और सज्जन व्यक्ति निरंतर कष्ट सहते रहते हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि अधर्मियों का राज्य बढ़ता है और धर्मियों की पीड़ा कम नहीं होती? महर्षि अष्टावक्र ने राजा की ओर देखा और गंभीर मुद्रा में बोले, राजन, तुम केवल एक दृश्य देख रहे हो, जबकि संपूर्ण नाटक तुम्हारी दृष्टि से छिपा है। तुम केवल वर्तमान क्षण को देख रहे हो, परंतु कर्मों की श्रृंखला बहुत लंबी है। तुम केवल एक फल को देख रहे हो, परंतु बीज कब बोया गया था, इसका इतिहास तुम्हारी दृष्टि से ओझल है। संसार का संचालन मानवीय दृष्टि से नहीं, कर्म के अपरिवर्तनीय नियम से होता है। यही वह रहस्य है जिसके कारण मनुष्य ईश्वर पर भी प्रश्न उठाने लगता है। कर्म कैसे कार्य करता है? क्यों दुष्ट व्यक्ति सुखी दिखता है और क्यों सज्जन व्यक्ति दुखी? इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत गहन है, परंतु मैं इसे सरलता से समझाता हूं। अष्टावक्र ने किसान का उदाहरण देते हुए कहा, कल्पना करो कि किसी किसान ने वर्षों पहले आम का बीज बोया था। उसने उसे पानी दिया, उसकी देखभाल की। आज वह वृक्ष विशाल हो गया है और उस पर मीठे आम लदे हुए हैं। वह किसान उन आमों को खाकर सुखी हो रहा है। कोई राहगीर आकर कहता है, देखो, ये किसान तो बिना कोई कर्म किए ही फल भोग रहा है। परंतु वह राहगीर यह नहीं देखता कि यह वृक्ष कब लगाया गया था, बीज कब बोया गया था, कितनी मेहनत लगी थी। ठीक इसी प्रकार आज का सुख या दुख सदा वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होता। प्रायः वे पूर्व जन्मों या पूर्व काल के कर्मों के फल होते हैं। आज का सुख कल के पुण्य का फल हो सकता है और आज का दुख किसी पूर्व कर्म की प्रतिक्रिया हो सकती है। यह नियम इतना सूक्ष्म है कि सामान्य दृष्टि उसे नहीं पकड़ पाती। राजा जनक ने फिर प्रश्न किया, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आज छल कपट कर रहा है उसे कोई दंड नहीं मिलेगा? क्या वह सदा सुखी रहेगा? अष्टावक्र की आंखों में चमक आई। वे हंसे और बोले, राजन, कर्म का नियम कभी अपना काम नहीं छोड़ता। मनुष्यों की अदालतों से कोई बच सकता है, राजा के कड़े दंड से कोई बच सकता है, परंतु कर्म के दिव्य नियम से कोई नहीं बच सकता। यह नियम पल पल कार्यरत है, हर क्षण अपना लेखा जोखा बना रहा है। फिर उन्होंने समझाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह तात्कालिक परिणाम चाहता है। यदि कोई बुरा कर्म करे तो उसे यह अपेक्षा होती है कि उसी क्षण दंड मिले, और यदि कोई अच्छा कर्म करे तो तुरंत फल की आशा करता है। परंतु प्रकृति धैर्यवान है, उसकी गति धीमी परंतु निश्चित है।
बीज बोते ही वृक्ष नहीं उगता, उसे समय चाहिए, वर्षा चाहिए, उर्वरता चाहिए, ऋतुएं चाहिए। ठीक इसी प्रकार कर्म का फल भी उचित समय पर आता है। अष्टावक्र ने आगे एक और गहन रहस्य प्रकट किया। दुष्ट व्यक्ति का वर्तमान सुख उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल हो सकता है और उसका वर्तमान पाप उसके भविष्य के दुखों का कारण बन रहा होता है। वह अपने पुराने पुण्यों को भोग रहा है और साथ ही नए पापों का बीज बो रहा है जो उसे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति आज कष्ट सह रहा है वह अपने पुराने पापों का फल भोग रहा है, परंतु साथ ही वह अपने वर्तमान सदकर्मों से अपना भविष्य उज्जवल बना रहा है। यह क्रम अनंत है और कोई भी इस चक्र से बच नहीं सकता। सभा में उपस्थित जन इस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध हो गए। अष्टावक्र ने फिर कहा, राजन, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग बाहरी सफलता को सुख समझ बैठते हैं। किसी के पास धन है, उसके पास महल हैं, उसके पास सेनाएं हैं, उसके पास सम्मान है, तो लोग मान लेते हैं कि वह निश्चित रूप से सुखी है। परंतु यह धारणा अत्यंत भ्रामक है। क्या आपने कभी देखा है कि जिसके पास अपार धन है वह निद्रा नहीं ले पाता? जिसके पास अन्न के गोदाम हैं वह भोजन का स्वाद नहीं ले पाता? जिसके पास सत्ता है वह अपने ही मन के भय से ग्रस्त है? यदि किसी के पास करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं हों परंतु उसका मन भय, ईर्ष्या, द्वेष और असुरक्षा से भरा हो तो क्या वह सुखी है? राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसा व्यक्ति तो दरिद्र है। अष्टावक्र ने कहा, तो फिर समझ लो कि सुख भीतर की अनुभूति है, बाहरी वस्तुओं का संग्रह नहीं। छल कपट करने वाला व्यक्ति कभी भी भीतर से शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपनी झूठी छवि बचानी पड़ती है। उसे सदा इस भय में रहना पड़ता है कि कहीं उसके असली रूप का पर्दाफाश न हो जाए। वह जितना धन संग्रह करता है उसका भय उतना ही बढ़ता है। जहां भय है वहां सुख नहीं हो सकता, जहां छल है वहां शांति नहीं हो सकती। अब राजा जनक ने दूसरे पक्ष पर प्रश्न किया, गुरुदेव, यह तो स्पष्ट है कि छल कपट करने वाला सुखी नहीं है, परंतु धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति कष्ट क्यों भोगता है? अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि अधिकांश लोग पूजा पाठ को एक सौदा समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं इतनी माला फेरूंगा तो भगवान मुझे इतना सुख देंगे, यदि मैं इतने व्रत रखूंगा तो मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी, यदि मैं इतने मंदिर जाऊंगा तो मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे। किंतु यह भक्ति नहीं है, यह व्यापार है, यह आत्मशुद्धि नहीं है, यह लेन देन की मानसिकता है। सच्ची पूजा का उद्देश्य दुखों को मिटाना नहीं, अपितु अज्ञान को मिटाना है। सच्ची भक्ति का उद्देश्य संसार को बदलना नहीं, अपितु स्वयं को बदलना है। सच्चा साधक ईश्वर के पास मांगने नहीं जाता, वह अपनी आत्मा को पहचानने जाता है। वह अपने अस्तित्व के सत्य को जानने जाता है, वह अपनी चेतना को विस्तार देने जाता है। जब पूजा के बाद भी मनुष्य का क्रोध नहीं घटता, उसका अहंकार नहीं झुकता, उसकी ईर्ष्या नहीं मिटती, उसका लोभ नहीं छूटता, तो वह पूजा केवल एक बाहरी क्रिया बनकर रह जाती है, वह आंतरिक परिवर्तन का कारण नहीं बनती। अष्टावक्र ने फिर एक उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, घंटे बजाता है, आरती करता है, परंतु घर आकर अपने परिवार से कठोरता से बोलता है, अपने नौकरों को गाली देता है, अपने मित्रों से धोखा करता है, तो क्या उसकी पूजा सार्थक है? नहीं, वह पूजा तो एक खोखला आडंबर है। सच्ची पूजा का फल यह होना चाहिए कि व्यक्ति अधिक दयालु, अधिक सहिष्णु, अधिक प्रेममय और अधिक करुणामय बने। यदि पूजा करने के बाद भी मनुष्य का मन वही रहे, उसकी वृत्तियां वही रहें, उसका स्वभाव वही रहे, तो समझ लो कि वह पूजा अभी अधूरी है, वह मात्र एक यांत्रिक क्रिया है। सभा में एक गहरी शांति फैल गई। राजा जनक अब पूर्व की अपेक्षा अधिक समझदार हो चुके थे, परंतु अष्टावक्र ने कहा, राजन, अभी मैं तुम्हें इस प्रश्न का सबसे गहरा और अंतिम उत्तर देने जा रहा हूं। जब तक तुम यह नहीं समझ लोगे कि वास्तविक सुख क्या है, तब तक यह उलझन बनी रहेगी। तुम सोचते हो कि सुख बाहर है, परंतु सुख तो भीतर है। जब तुम इसे समझ लोगे, तुम्हारा प्रत्येक प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएगा। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, वह क्या है जिसे हम सुख कहते हैं और वह क्या है जिसे हम दुख कहते हैं?
क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं और कुछ लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी शांति से रहते हैं? अष्टावक्र ने गंभीर मुद्रा में कहा, राजन, इसका कारण यह है कि सुख वस्तुओं में नहीं अपितु दृष्टि में है। संसार की सबसे बड़ी त्रुटि यही है कि मनुष्य अपने सुख को बाहर खोजता है। वह सोचता है, जब मुझे यह धन मिलेगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मुझे यह पद प्राप्त होगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मेरी यह इच्छा पूरी होगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु यह कभी घटित नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है और मनुष्य आजीवन इन इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है। वह एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह है जो सोचता है कि यदि वह एक पाया और आगे बढ़ जाए तो स्वतंत्र हो जाएगा, परंतु उसे यह समझ में नहीं आता कि पिंजरे की सीमाएं उसके साथ बढ़ती रहती हैं। अष्टावक्र ने कहा, जिस सुख का कारण बाहरी होता है उसका अंत निश्चित है। जो वस्तुएं बदलती हैं, जो परिस्थितियां क्षणभंगुर हैं, वे स्थायी सुख नहीं दे सकती। वास्तविक सुख तो आत्मा की गहराई में है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के कोलाहल से मुक्त हो जाता है, जब वह दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देता है, जब वह अपनी सफलता या असफलता को दूसरों की दृष्टि में नहीं मापता, तब उसके भीतर जो शांति प्रकट होती है वही वास्तविक सुख है। यह सुख न किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर है, न किसी अवसर पर, न किसी व्यक्ति पर। यह तो आत्मा का स्वभाव है। उन्होंने रेत के महल का उदाहरण दिया। एक बालक समुद्र के किनारे रेत का सुंदर महल बनाता है। वह अपनी कला पर प्रसन्न होता है। वह उस महल को देखकर फूला नहीं समाता, परंतु जैसे ही एक बड़ी लहर आकर उस महल को बहा ले जाती है, वह बालक रोने लगता है। उसका सुख क्षणभंगुर था क्योंकि वह रेत पर आधारित था। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य अपना सुख बाहरी वस्तुओं पर आधारित करता है, वह सदा दुखी रहेगा क्योंकि बाहरी परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। धन आता जाता रहता है, पद मिलता बिछुड़ता रहता है, सम्मान बढ़ता घटता रहता है, परंतु आत्मा की शांति अचल है। अष्टावक्र ने आगे कहा, अब जो साधक सच्चे मन से पूजा करता है, यदि उसकी भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, तो वह भी क्षणिक सुख ही प्राप्त कर सकता है, और जब उसकी इच्छा पूरी न हो तो वह दुखी हो जाता है। परंतु जो साधक आत्मज्ञान के लिए पूजा करता है, उसका मन धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। जैसे जैसे उसका अहंकार क्षीण होता है, वैसे वैसे उसकी शांति बढ़ती है। वह जानता है कि ईश्वर से मांगना व्यर्थ है, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमारे भीतर ही है। हम केवल उसे पहचानने के लिए हैं, न कि उसे प्राप्त करने के लिए। फिर अष्टावक्र ने सबसे गूढ़ बात कही, राजन, क्या तुम जानते हो कि कभी कभी दुख भी ईश्वर का आशीर्वाद हो सकता है? जनक आश्चर्यचकित हो गए और बोले, दुख आशीर्वाद कैसे हो सकता है? अष्टावक्र ने कहा, सुख में मनुष्य सो जाता है। वह अपनी गलतियां नहीं देखता, वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है। परंतु दुख उसे जगाता है, उसे झकझोरता है, उसे विवश करता है कि वह अपने जीवन का विश्लेषण करे, अपनी त्रुटियों को देखे, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। इसलिए जब कोई सज्जन व्यक्ति दुख से गुजरता है तो यह उसके लिए आत्मविश्लेषण का अवसर है। वह दुख ही उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है, जबकि सुख में भोगे हुए व्यक्ति के पास यह अवसर नहीं होता। वह अपनी सत्य की खोज भूल बैठता है। अष्टावक्र ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। उन्होंने कहा, राजन, कपट द्वारा अर्जित धन से संसार तो प्रभावित हो सकता है, परंतु उस व्यक्ति का मन सदा अशांत रहता है। वह वास्तव में दरिद्र है, क्योंकि आंतरिक शांति के बिना जीवन अधूरा है। दूसरी ओर जो साधक कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, वह सच्चा समृद्ध है। उसकी संपत्ति उसकी चेतना है, उसका धन उसकी शांति है। फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि सुख या दुख का संबंध परिस्थितियों से नहीं बल्कि चेतना से है। अशांत चित्त व्यक्ति स्वर्ग में भी दुखी रहेगा, क्योंकि वह हर जगह कमियां देखेगा, हर जगह दोष ढूंढेगा। जबकि शांत चित्त व्यक्ति नरक में भी आनंद की अनुभूति कर सकता है, क्योंकि उसका सुख उसकी आत्मा का स्वभाव है। बाहरी परिवेश उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले। उनके हृदय ने गहराई से इस सत्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा,
गुरुदेव, मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं कितना भ्रमित था। मैं बाहरी सुखों के पीछे दौड़ रहा था, परंतु वे तो मृग तृष्णा थे। मैं दुष्टों के सुख को देखकर ईश्वर पर सवाल उठा रहा था, परंतु मैं उनकी आंतरिक दशा को नहीं जानता था। मैं सज्जनों की पीड़ा को देखकर दुखी हो रहा था, परंतु मैं यह नहीं जानता था कि वे उस पीड़ा के माध्यम से अपनी चेतना को कितना ऊंचा उठा रहे हैं। आज मुझे सत्य का दर्शन हुआ है। अष्टावक्र ने राजा का हाथ पकड़कर आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, याद रखो, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसने अपने मन को समझ लिया उसने इस संसार की सभी पहेलियों को सुलझा लिया। धनवान होना सुखी होने का प्रमाण नहीं और संघर्ष करना दुखी होने का प्रमाण नहीं। सच्चा सुख तो केवल उसी को मिलता है जिसने अपनी आत्मा के गहनतम तत्व को पहचान लिया है। यही अष्टावक्र गीता का अमर संदेश है। यही वह ज्ञान है जो प्रत्येक आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। राजा ने श्रद्धा से अपना सिर अष्टावक्र के चरणों में रख दिया और कहा, हे गुरुदेव, मैं आजीवन इस सत्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। सभी सज्जन आश्चर्यचकित थे, क्योंकि इस एक प्रश्न के माध्यम से उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी दुविधा का समाधान प्राप्त कर लिया था। अष्टावक्र ने अंतिम शब्दों में कहा, इस संसार में सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। न सुख का अभिमान करो, न दुख का मोह। सब कुछ गुजर जाता है, परंतु आत्मा का सत्य सदा बना रहता है। उस सत्य को पहचानो, उसी में विश्राम करो। यही वास्तविक जीवन है, यही मुक्ति है। इस ज्ञानवर्धक वार्ता से राजा जनक का जीवन बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि संसार में जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। जो सुखी दिखता है वह अशांत हो सकता है, और जो कष्ट में दिखता है वह आनंदित हो सकता है। यह सब दृष्टि का खेल है, चेतना का अंतर है। इसलिए हमें बाहर के दृश्यों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने भीतर के सत्य को खोजना चाहिए। यही एकमात्र मार्ग है जो हमें वास्तविक सुख और स्थायी शांति प्रदान कर सकता है। इसीलिए हे पाठक, तुम भी जीवन में जब कोई विषमता देखो, जब कोई अधर्मी सुखी दिखाई दे और कोई धर्मी दुखी दिखे, तो धैर्य रखो। यह केवल कर्म का नियम है, समय का खेल है। अपना कर्म करते रहो, अपने मन को शुद्ध करते रहो, अपनी चेतना को ऊंचा उठाते रहो। सत्य को बाहर मत खोजो, अपने भीतर उतरो। वहां परमानंद है, वहां शाश्वत शांति है। वहां किसी संसार की चिंता नहीं, किसी अधर्म का भय नहीं। बस स्वयं का ज्ञान, आत्मा का बोध, यही परम सुख है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि यह विचार तुम्हारे हृदय को छू गया है, तो इस अमृत को अपने जीवन में उतारो। इस सत्य को अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा संपूर्ण जीवन आलोकित हो उठता है। यही अष्टावक्र का आशीर्वाद है। यही सनातन ज्ञान की गूंज है जो युगों युगों से चली आ रही है। हर हर महादेव।